दुख इस बात का नहीं कि कोई दुश्मन हमें धोखा देता है, दुख तो इस बात का है कि धोखा देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिन लोगों के बहकावे में आकर सार्थक ने राघवन कपूर से हाथ मिलाया था, आज उन्हीं लोगों की वजह से सार्थक की मौत हो चुकी है। राघवन कपूर दुबई की सबसे बड़ी कंपनी अर्बन कॉटन लिमिटेड का मालिक है। उसकी लाइफ का एक ही मकसद है और वो है नियति और अर्नव की मौत। लेकिन क्यों? अर्नव, कल रात जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी मॉम और आरुष ने तुम्हारे साथ जैसे बिहेव किया वो सही नहीं था। गलत तो किया उन्होंने, और मेरा मन भी कर रहा था कि आरुष को ऐसी तकलीफ दूं कि जिंदगी भर उसे सोच सोच कर मुझे याद करे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ गया। तुम्हारे आने के बाद वैसे भी काफी हंगामा हो चुका है। आई डोंट वांट कि और हो। नाउ आई जस्ट वांट कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक कुछ भी ना हो। सो प्लीज अपने आप को और अपने गुस्से को शांत रखना। यार सुबह सुबह अपनी बातों से मुझे एनलाइटन मत करो, सीधा पॉइंट पर आओ। कॉल क्यों किया है? एक्चुअली डैड वांटेड मी टू टेल यू कि तुम आज उनके साथ हमारी कंपनी जाओगे। सो प्लीज ड्राइवर की यूनिफॉर्म में मत आना एंड वेयर सम डिसेंट क्लोथ। पर वो मुझे... तुम्हारे सभी सवालों के जवाब अब मेरे पापा ही देंगे। जैसे ही नियति ने फोन काटा, अर्नव आसमान की तरफ देखते हुए बोला, Why the fuck? I'm listening to this woman. इस वक्त अर्नव की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। तभी सर्वेंट्स रूम से एक ड्राइवर आया और अर्नव की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना कि तुम कल घर के अंदर बहुत बवाल काटे थे। क्या है भाई, पूरा माजरा क्या है? माजरा कुछ भी नहीं है। कल इन्होंने मुझे 500 रुपए दिए थे और मैंने 700 खर्च कर दिए। अब उस 200 के लिए मेरी गांव... छोड़ो, अब क्या ही बोलूं, तुम तो समझदार हो। अच्छा, समझ गया। ये अमीर लोग होते ही ऐसे, इनके शौक गरीब की भूख से काफी बड़े होते हैं। तुम इन अमीर लोगों से क्या ही उम्मीद करोगे? सही कहा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। यहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन के अंदर श्रेष्ठा और देवांश बजाज एक दूसरे से बात कर रहे थे। आई कांट बिलीव दिस बजाज साहब, आप उसे हमारी कंपनी कैसे ले जा सकते हो? He is a piece of shit. I don't care श्रेष्ठा, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा और मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। फाइन, आपको जो करना है वो करो। I won't speak a single word. बस आप मेरी एक बात याद रखना कि रिस्पेक्ट ना मिलने पे बजाज खुद को नहीं बदलते बल्कि दुनिया बदल देते हैं। श्रेष्ठा की ये बात सुनकर देवांश एक पल के लिए शांत रहा। इससे पहले कि वो कुछ कहते, वहाँ अर्नव आ गया। अर्नव, ऑन टाइम। हाँ, अच्छा है, डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। नियति ने मुझे बताया कि आप मुझे अपने साथ अपनी कंपनी लेकर जा रही हैं। क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। इतने में श्रेष्ठा अर्नव के कपड़ों को देखते हुए बोली, इसके कपड़े तो हमारी कंपनी के रिसेप्शनिस्ट के यूनिफॉर्म से भी सस्ते लग रहे हैं। ओह गॉड, ये सब देखने से पहले आई शुड हैव टेकन पॉइजन एंड किल्ड माई सेल्फ। यू शुड हैव। आप इंतजार किस चीज का कर रही हैं? ये सुनकर श्रेष्ठा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। जैसे ही श्रेष्ठा कुछ बोलने जा रही थी, देवांश बजाज ने श्रेष्ठा की तरफ देखा और सीरियस होकर बोले, श्रेष्ठा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। ये कहते ही देवांश ने अर्नव की तरफ देखकर कहा, अर्नव, तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। अर्नव को अपने से काफी दूर जाता देख देवांश बजाज ने सीरियस होकर श्रेष्ठा से कहा, सांप की पूंछ पकड़कर उसको बिल से बाहर नहीं निकाला जाता, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अभी ये अर्नव नाम का सांप अपने बिल में है, रहने दो। कंपनी में जब मेरे सभी एम्प्लॉयज इसे ह्यूमिलिएट करेंगे तब मजा आएगा, फिर ये जरूर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, एंड दैट्स व्हेन वी विल रिवील हिज ट्रू फेस। ये सुनकर श्रेष्ठा के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। देवांश घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। अर्नव पहले से ही उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से उनकी गाड़ी का ड्राइवर आज वही बना जिससे अर्नव ने सुबह बात की थी। अर्नव को देवांश बजाज के साथ बैठा हुआ देखकर वही ड्राइवर हैरानी के साथ बोला, ये तो साला सच में बवाल काट रहा है। गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम शांत था।
ना देवांश ने कुछ कहा और ना ही अर्नव ने। दोनों अपनी अपनी तरफ की विंडो से बाहर का नजारा देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन तभी हाँ बोलो नियति। डैड आप प्लीज। मैं तुमसे शाम को बात करूंगा नियति, बाय। आपकी बेटी आपसे 2 मिनट तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं अपने फैमिली मैटर्स में बात सिर्फ अपनों तक रखता हूँ। परफेक्ट। इसके बाद दोनों ने कोई बात नहीं की। तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी बजाज टेक्सटाइल्स लिमिटेड के सामने आकर खड़ी हो गई। प्योर क्लोथ्स लिमिटेड सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी थी और इसे रन करते हैं बजाज, द प्राउड बजाज। अर्नव जैसे ही रिसेप्शन के नजदीक पहुंचा, सब एक साथ अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को काफी हैरानी से देख रहे थे। तभी अर्नव ने वहां के कुछ एम्प्लॉइज को एक दूसरे को धीरे से कहते हुए सुना, ये तो बवासीर लग रहा है एकदम। ये किसको उठा लाए देवांश साहब? वैसे एक बवासीर को दूसरे बवासीर की पहचान होती है, सही है। क्या तुम मुझे? इससे पहले कि दोनों एम्प्लॉइज कुछ करते, अर्नव उनके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर कॉन्फिडेंटली बोला, सुना है पांडे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे घर को हड़प लिया है। पहले मेहता टेक्सटाइल के लिए काम करते थे, अब बजाज के लिए। बदला कुछ भी नहीं है, ना चेहरा ना गंदी सोच। और तुम, क्या नाम था तुम्हारा? टोनी। टोनी, मैंने सुना है कि अपनी बेटी की शादी में तुमने बहुत पैसे खर्च किए। इंटरेस्टिंग। तुम 15 साल से रिसेप्शनिस्ट हो। काश मैं भी होता तो तुम्हारे जितना कमा लेता। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्नव को ये सब मालूम था। अर्नव सीधा देवांश के करीब पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, मैं वो सांप हूँ जो अगर एक बार डसता है तो इंसान की सीधे मौत ही होती है। अब आपने मुझे सांप बोल ही दिया है तो प्लीज मुझे मेरे बिल में रहने दीजिए। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा धीरे बोला कीजिए, दीवारों के भी कान होते हैं। ये सुनकर देवांश चौंक उठा। उसके साथ साथ ऑफिस के सभी लोग भी हैरान थे। नियति ने धीरे से सर्वेंट्स रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। उसकी निगाहें सीधा अर्नव के ब्रीफकेस पर पड़ी। नियति ने तुरंत ब्रीफकेस को खोला और उसके अंदर सबसे पहले जो चीज उसने देखी उससे वो चौंक उठी। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। जितना मुझे याद है ये दोनों तो नहीं थे अर्नव के मॉम डैड। नियति ने बड़ी सी फोटोग्राफ में देखा कि अर्नव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर अपने मॉम डैड के साथ खड़ा है। लेकिन शॉकिंग ये था कि नियति ने सुबह जिनको देखा था वो उस फोटोग्राफ में नहीं थे। अर्नव ने मुझसे जरूर कोई राज छुपाया है। He is lying to me. ये अननोन नंबर किसका है? उठा लेती हूँ, जरूरी हो सकता है। हेलो, who's this? मैं राघवन कपूर बोल रहा हूँ। सर्वेंट्स रूम में आपको सिर्फ फोटोग्राफ्स मिल सकती हैं। मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, क्या पता अर्नव की पूरी फिल्म आपको दिख जाए। Hey, listen, who are you? राघवन कपूर ने अपना एड्रेस भेज दिया था और उसके साथ एक मैसेज भेजा। यहाँ एक जगह शंघाई स्टाइल मशरूम अच्छा मिलता है, दिल्ली की सबसे बेस्ट जगह भी है। लेट्स मीट। एड्रेस नीचे है आपके। क्या नियति राघवन कपूर से मिलने जाएगी? अर्नव के साथ ऑफिस में क्या हुआ? क्या अर्नव को राघवन और नियति की मुलाकात के बारे में पता चल पाएगा? कौन है अर्नव के असली माँ बाप? नियति और अर्नव की कहानी में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। तस्वीरें बोलती नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कहानी हमेशा हमें अपने अतीत से जोड़ देती हैं। इस फोटोग्राफ को देखकर मुझे इस बात का तो यकीन हो गया है कि अर्नव हैज अ मिस्टीरियस पास्ट। कुछ तो है जो वो सबसे छुपा रहा है। एक राज, एक पहेली जिससे हम सब अनजान हैं। लेकिन ये राघवन कपूर, ये अर्नव के बारे में कैसे जानता है? नियति के एक हाथ में थी अर्नव के पेरेंट्स की फोटोग्राफ, जिसे देखकर नियति के दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। और उसके दूसरे हाथ में था फोन जिसमें राघवन कपूर ने अपनी लोकेशन भेजी थी। ये राघवन कपूर कौन है ये? मैंने शायद इसके बारे में कहीं सुना है, लेकिन कहाँ?
ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए नियति ने जब फोटोग्राफ वापस ब्रीफकेस में रखी तो अचानक उसे अपने हाथ में कुछ ठंडा मेटल ऑब्जेक्ट महसूस हुआ। What the hell? A gun? अर्नव को गन की क्या जरूरत है? Why the hell does he have a gun? अर्नव के ब्रीफकेस में छुपी हुई बंदूक को देखकर नियति के पैरों तले जमीन खिसक गई। I can't believe this. Oh God! ठीक उसी वक्त नियति ने अपना फोन निकाला और राघवन कपूर को कॉल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतनी जल्दी कॉल करोगे। मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच रही हूँ। नियति ने फोन काट दिया और बिना किसी को कुछ बताए राघवन कपूर से मिलने के लिए निकल गई। You should have behaved well in front of my employees. And yes, one more thing. तुम उनसे बात कैसे कर रहे हो? तुम हमारे एम्प्लॉयज के बारे में इतना कुछ जानते कैसे हो? आज से पहले तो तुम यहाँ कभी आए भी नहीं। आज के जमाने में किसी को जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं, उनकी हिस्ट्री सोशल मीडिया पर ही मिल जाती है। इतने में देवांश के ऑफिस के अंदर उनकी असिस्टेंट प्रेरणा आ गई। प्रेरणा, तुम यहाँ? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सर, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सर, दिल्ली के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। रोड्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। अगर हमारे ट्रक्स टाइम पर वेयरहाउस नहीं पहुंचे तो पूरा गुड्स प्रोडक्शन रुक जाएगा। ओह नो, अगर प्रोडक्शन रुक गया तो वी विल बी इन डीप ट्रबल। वेट, मैं कुछ करता हूँ। बोलिए बजाज साहब, कैसे याद किया? कमिश्नर साहब, आई नीड योर हेल्प। बोलिए बजाज साहब। एक्चुअली मेरे 7 ट्रक कुछ ही घंटों में दिल्ली बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। आई वांट कि प्रोटेस्ट की वजह से उन्हें रोका ना जाए। आई एम सॉरी बजाज साहब, लेकिन इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। फक यू! देवांश ने जैसे ही अपना फोन जमीन पर फेंका, प्रेरणा डर गई। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है प्रेरणा। उन सभी ट्रक्स का दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते हमें अपना मटेरियल वियतनाम एक्सपोर्ट करना है। अगर हम नहीं कर पाए देन वी विल बी इन डीप ट्रबल। करोड़्स का नुकसान होगा और बिजनेस में मुझे नुकसान नहीं, सिर्फ प्रॉफिट अच्छा लगता है। देयर हैज टू बी अ वे। हमें किसी तरह से गाड़ी को अंदर लाना होगा। मैं आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ। अर्नव की ये बात सुनकर देवांश के साथ साथ प्रेरणा के पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। दोनों हैरानी के साथ अर्नव को देख रहे थे। तुम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो? हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मल्टीपल लोकल सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप। अगर आप लोग अभी अपना मटेरियल दिल्ली में एंटर नहीं करवा सकते तो आगरा के कुछ लोकल सप्लायर्स से उनके लॉजिस्टिक्स में रखे मटेरियल को तो उठवा सकते हो ना। जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक उनके मटेरियल से प्रोडक्शन का काम चलता रहेगा। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ प्रॉब्लम सुनते ही यहाँ आ गई हूँ? मैंने अपनी सभी लोकल पार्टनर से बात कर ली है, आगरा के सप्लायर से भी बात कर ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सभी के वेयरहाउस में मटेरियल की शॉर्टेज है। आपने क्या सबसे बात कर ली है? अर्नव, आगरा क्या पूरे भारत में हमारा कोई ऐसा डीलर या सप्लायर नहीं है जो मुझे ना बोलने की हिम्मत करे। क्या आपने धर्मेंद्र ओबरॉय से बात की? Who the hell is धर्मेंद्र ओबरॉय? धर्मेंद्र ओबरॉय? इस आदमी के बारे में तो मैंने भी सुना है। तो अब सुन लो। अर्नव मेरी जान, इतने वक्त के बाद मुझे कॉल किया तुमने। पक्का कोई जरूरी बात होगी। आपके वेयरहाउस में अभी कितना मटेरियल बाकी है? मेरे ख्याल से 10 से 12 ट्रक्स का सामान पड़ा होगा। क्यों, क्या हुआ? धर्मेंद्र के जवाब ने देवांश और प्रेरणा के होश उड़ा दिए थे। क्या आप अपना सारा मटेरियल बजाज टेक्सटाइल को बेचना चाहोगे? क्या बात है भाई, इतनी बड़ी मछली को अपने हाथ से जाने देगा क्या? मैं तैयार हूँ सारा मटेरियल बेचने को, पर मार्केट से पैसा थोड़ा ज्यादा लूंगा। टेक द मनी, कोई बात नहीं, बस मुझे कल सुबह तक सारा माल अपने वेयरहाउस में चाहिए। हो जाएगा। फोन काटते ही पूरे ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। देवांश और प्रेरणा हैरानी भरी नजरों से सिर्फ अर्नव को ही देख रहे थे।
बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे पहला स्टेप होता है अपने कॉम्पिटिटर से लेकर अपनी मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना। जिसके बारे में हमें नहीं मालूम था वो तुम्हें कैसे मिल गया? सबको सब कुछ पता हो जरूरी नहीं। अर्नव, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। यू आर अ बजाज। धर्मेंद्र ओबरॉय जैसे आदमी के बारे में पता लगाना तो आपके लिए बड़ी आसान बात होगी। प्लीज पता लगाइए। एंड यस, वन मोर थिंग, मेरा लंच का वक्त हो चुका है। आप दोनों की हेल्प करने के लिए मैं काफी थक गया हूँ, सो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऑफिस के बाहर निकलते ही अर्नव ने धर्मेंद्र को दोबारा फोन लगाया। यस सर, बोलिए, आगे क्या करना है? जरूरत सबको होती है। इस बार बजाज को तुम्हारी है। अब बस उसकी जरूरत की कीमत उतनी लगाना जितनी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। आज जीत कर भी जब वो हारा हुआ महसूस करेगा तो अच्छा लगेगा। जहां एक तरफ अर्नव के कारनामे को देखकर देवांश और प्रेरणा शॉक्ड थे, वहीं दूसरी तरफ नियति अर्नव के बारे में जानने के लिए राघवन की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? एंड व्हाई इज नो वन हियर? राघवन कपूर ने जिस कैफे का एड्रेस भेजा था वो एकदम खाली था। यू आर ऑन टाइम, परफेक्ट। हाँ, नियति ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने राघवन कपूर खड़ा था। व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट में वो काफी स्मार्ट लग रहा था। राघवन कपूर। पूरे रास्ते में सोचते हुए आई कि मैंने इसका नाम कहीं सुना है। एंड नाउ जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे याद आया कि यू वर माई डैड्स बिजनेस पार्टनर, राइट? यस, आई वॉज। मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट अर्नव? तुम ऐसा क्या जानते हो अर्नव के बारे में जो मुझे जानना चाहिए? एंड व्हाई आर यू हेल्पिंग मी? पापा ने कहा था कि अगर एक्स बिजनेस पार्टनर दोबारा जिंदगी में वापस आए तो साथ में एक्स यानी कुल्हाड़ी भी लाता है, पीछे से मारने के लिए। Why do you want to help me, Mr. राघवन? तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम्स सिर्फ एक ही है, अर्नव। वो आज मुझे तकलीफ दे रहा है, कल तुम्हें देगा। He is a dangerous man। अगर तुम्हें उसका पूरा नाम नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। उसका पूरा नाम है अर्नव ओबरॉय एंड he can fuck anyone at any point of time। वो कहीं भी किसी की भी जान ले सकता है। You are with the devil, Mrs. नियति ओबरॉय। राघवन कपूर ने जब अपने फोन की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, Speak of the devil and he shall appear। अर्नव का फोन आया है मुझे, फोन तो उठाना जरूरी है। जिस कैफे के अंदर तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। अर्नव, नियति और राघवन के बीच आगे क्या होगा? क्या है अर्नव ओबरॉय की पूरी कहानी? क्या नियति राघवन से हाथ मिला लेगी? बजाज परिवार अर्नव के साथ आगे क्या करेगा? अर्नव और नियति की कहानी में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम।